आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। और इस वीडियो में स्पेशली हम लोग सीखेंगे CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है एक कांस्टेंट कोफिशिएंट का, तो उसका CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बेसिक है। अगर ये आप सीखे होंगे तभी आपसे PI पार्टिकुलर इंटीग्रल निकल पाएगा। तो चलिए ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ nth ऑर्डर, यानी कि अगर कोई nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका जनरल फॉर्म क्या होगा। तो जनरल फॉर्म होगा dny प्लस dx टू द पावर n प्लस p1 dn माइनस 1y अपॉन dx टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस pny इज इक्वल टू x। अब हम लोग देखते हैं इसका सिंबॉलिक फॉर्म। अब अगर हमारे पास कोई nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसको हम लोग चाहते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना, तो हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी d अपॉन dx है उसको कैपिटल D से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखना है। तो हमने जो सिंबॉलिक फॉर्म लिखा था बस उसी में हर d के जगह पे m लिख देना है। तो d टू द पावर n के जगह m टू द पावर n, m टू द पावर n माइनस 1 के जगह d टू द पावर n माइनस 1। और अब इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेट कर देंगे 0 से, तो हमारे पास आ जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब हम लोग को क्या करना है कि अगर हम CF निकालना चाहते हैं तो हमें m का वैल्यू निकालना होगा इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को, यानी कि हमें इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो हम लोग इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और m का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब जब हम m का वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमारे पास बचता है 3 कंडीशन। जो रूट होगा यानी जो m का वैल्यू होगा वो पहला या तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, यानी कि वो सारे रूट्स रियल नंबर को बिलोंग करेगा और अलग अलग होगा, डिस्टिंक्ट होगा। या फिर दूसरा कंडीशन आता है कि रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, यानी कि रूट्स बिलोंग तो करेंगे रियल नंबर्स को लेकिन आपस में इक्वल होंगे। और तीसरा कंडीशन आता है कि रूट्स कंजुगेट कॉम्प्लेक्स होंगे, यानी कि रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करेंगे, रियल नंबर को बिलोंग नहीं करेंगे और साथ में कंजुगेट के साथ आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कभी रूट अगर आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स में तो हमेशा कंजुगेट के साथ ही आता है, कंजुगेट पेयर आता ही आता है। तो ये 3 कंडीशंस हमारे पास बनते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके इन तीनों कंडीशंस को देखते हैं। तो सबसे पहला है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सो इफ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी y is equal to c1 e to the power m1x plus c2 e to the power m2x plus dot 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 plus cn e to the power mnx। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड कंडीशन। तो सेकेंड कंडीशन है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी कि अगर रूट्स रियल है और साथ में इक्वल है तो क्या होगा। तो अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए m1 रूट है जो 2 बार रिपीट हो रहा है। द रूट m1 इज रिपीटेड ट्वाइस, then the complementary function will be y is equal to c1 plus c2x into e to the power m1x। अब हम लोग देखते हैं थर्ड कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन है if roots are conjugate complex। तो let us assume that the root is alpha plus I beta, then the complementary function will be y is equal to e to the power alpha x into a cos beta x plus b sin beta x। यहाँ अल्फ़ा हो गया ई के पावर में और बीटा चले गया एंगल में। तो देखने से भले ही बहुत टफ लग रहा हो लेकिन है बहुत आसान। हम लोग एक बार क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे तो तुरंत समझ में आएगा। तो चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 5dy बाई dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका लिखेंगे हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म। तो सो द गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म will be d square minus 5d plus 6 into y is equal to 0। अब हमको चाहिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, hence the auxiliary equation will be, अब यहाँ क्या करना है सारे d को रिप्लेस कर देना है m से, तो होगा m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट किया हमने तो m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2m प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और आया सॉल्व करने पे m माइनस 2 इंटू m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसलिए m का 2 वैल्यू आ रहा है 2 और 3। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि m के जो वैल्यूज़ हैं वो
पहली बात तो रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो हम लोग जानते हैं कि द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF विल बी y is equal to c1 e to the power m1x plus c2 e to the power m2x, that is y is equal to c1 e to the power 2x plus c2 e to the power 3x. This is our required answer. अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, d2y by dx स्क्वायर माइनस 6dy by dx प्लस 9y इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो द ऑक्सिलियरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं m माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसलिए m के दो वैल्यू है 3,3। अब यहाँ ध्यान देना है कि रूट्स रियल है और साथ में इक्वल भी है। सो देयरफॉर द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दैट इज CF विल बी y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x इंटू e टू द पावर mx, that is y is equal to c1 plus c2x plus e to the power 3x. This is the solution. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, d2y by dx स्क्वायर प्लस 4y is equal to 0। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 4a इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4, हैंस m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2y। अब हम लोग देख रहे हैं कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 है और बीटा इज इक्वल टू 2 है। सो द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द गिवन इक्वेशन विल बी y is equal to e to the power alpha x plus a cos beta x plus b sin beta x, that is y is equal to e to the power 0x a cos 2x plus b sin 2x, और y is equal to simply a cos 2x plus b sin 2x. This is the solution. Thank you.